गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए आशीष है। मैं आपकी ओर से इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है। तो कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। मेरे पास बहुत ही अच्छी प्रेयर टीम है जो हमेशा हमारे टेलीविज़न के दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हैं और हम आपको उत्तर भी देंगे कि हाँ, हमने आपके लिए प्रार्थना की है। तो आइए इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुनते हैं और इस संदेश का शीर्षक है मसीह विश्वासी के प्रतिफल के न्याय के बारे में हम देखेंगे। जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, अब ये पूरी सच्चाई या सिद्धांत यानी प्रतिफल के न्याय के बारे में ये दी गई है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 में। आइए इसे पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अब देखिए, ये तो प्रतिफल का बहुत ही अद्भुत न्याय होगा हम सब के लिए जो यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। अब बात तो ये है, एस्कटोलॉजी के इस टाइम लाइन में ये प्रतिफल का न्याय जो है ये कब होने वाला है, इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इन एस्कटोलॉजिकल घटनाओं में बहुत से विद्वान और थियोलॉजियन इसे प्रतिफल के न्याय को अलग अलग जगह पर रखते हैं, लेकिन मैं इसका बहुत ही गहराई से अध्ययन करते आया हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझे इसके लिए कायल किया है कि कब सच में कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए प्रतिफल का ये न्याय कब होगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ ये तो वहाँ विश्वासियों के रैप्चर के समय में होने वाला है, और इसे साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन से बहुत से सत्य हैं और मैं आपको ये बताऊंगा और मैं भरोसा करता हूं कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। देखिए, रैप्चर के समय में वहां पर 2 तरह के मसीह विश्वासी होंगे। इसमें से पहले तरह के वो होंगे जो पहले यीशु मसीह में मर चुके हैं। उनकी आत्माएं तो स्वर्ग में हैं, पर उनकी देह पृथ्वी पर दफनाई गई है। और रैप्चर के समय में उनकी आत्मा और उनकी देह तो एक साथ जुड़ जाएंगी और वो पुनरुत्थान की देह में जी उठेंगे। और जो दूसरी तरह के हैं वो जो कि रैप्चर के समय में जीवित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर रैप्चर होता है जबकि मैं ये संदेश आपको दे रहा हूँ इस वक्त, हम सब जो जीवित हैं हम तुरंत ही हम तो पुनरुत्थान की देह में बदल जाएंगे। रैप्चर के लिए निश्चय बहुत ही अद्भुत चिन्ह दिए हैं और मैं उनमें से कुछ आपको बताता हूँ, क्योंकि हम अभी अपने वर्तमान के दिनों में इन चिन्हों को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कुछ चिन्ह जो बाइबल में दिए गए हैं। सच में रैप्चर होने के पहले ही, और ये चिन्ह तो पूरी तरह से उनके लिए यानी हमारे लिए जो यीशु में उद्धार पाए हैं। इसमें पहला चिन्ह तो ये है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इस तरह ये वचन कहता है। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आज पूरे संसार में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे प्रचारक हैं और यहाँ तक कि झूठे पास्टर हैं। और ये लोग यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसे सिखा नहीं रहे हैं। वो क्या प्रचार कर रहे हैं? वो प्रचार कर रहे हैं वो बातें जो लोग अपने प्रचारक से सुनना चाहते हैं, और ये प्रचारक वो उन लोगों को वही बता रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और वो विश्वासियों का उपयोग कर रहे हैं कि वो अपनी ही अभिलाषाओं और अपनी ही बातों को पूरा कर ले। ये तो सच में बहुत ही भयानक ऐसा चिन्ह है जो अभी हम देख रहे हैं पूरे संसार में, और ये तो एक निश्चित चिन्ह है।
एक और बात है परमेश्वर के वचन से, इसके पहले कि हम देखें उस प्रतिफल को जो हम लोग रैप्चर के समय में प्राप्त करने वाले हैं, और वो तो हम सब के लिए अच्छी खबर है। हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हम तो सच में रैप्चर किए जाएंगे इस पृथ्वी पर 7 साल का क्लेश काल का समय शुरू होने के पहले ही। मैं आपको एक अद्भुत वचन बताता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये बहुत ही स्पष्ट है। हम जो यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं, हमें इसमें से जाने की ज़रूरत नहीं। उस भयानक 7 साल के क्लेश काल के समय से उसके पहले हमारा रैप्चर होगा, इसके लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। तो रैप्चर किसी भी समय हो सकता है। देखिए, रैप्चर के समय के दौरान मैं ये कह रहा हूं, ये प्रतिफल का जो न्याय है वो होने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। अब देखिए, इसके बारे में भी ऐसी बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं। बहुत से लोग ये सिखाते हैं कि हमारे उद्धार के बाद न्याय का एक आसन होगा कहीं तो भी, वहाँ स्वर्ग में, और हम सबको यीशु के सामने खड़े रहना होगा और वो न्याय करेंगे, और फिर आखिरकार वो तो कुछ लोगों को नरक में भेजेंगे और कुछ लोगों को स्वर्ग में। ये तो पूरी तरह से गलत है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 ये इस बारे में नहीं कह रहा है विश्वासी के लिए स्वर्ग या नरक के न्याय के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी व्यक्ति का जो न्याय है स्वर्ग या नरक का, ये तो मृत्यु के समय होता है और रैप्चर के समय में ही। रैप्चर के समय में हम सब उठाए जाएंगे, हम सब की पुनरुत्थित देह होगी। और इस बात का कोई अर्थ नहीं कि फिर से पुनरुत्थान की देह के साथ कि यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और फिर वहाँ पर एक और न्याय होगा और फिर हमारे पूरे जीवन का मूल्यांकन किया जाएगा और वहाँ पर एक निर्णय लिया जाएगा कि किसे नरक में भेजा जाए और किसे स्वर्ग में भेजा जाए। नहीं, इसमें कोई समझ की बात नहीं है। मेरे लिए समझ की बात तो ये है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 बताता है प्रतिफल के न्याय के बारे में, और साथ ही मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो रैप्चर के समय में ही हो जाएगा। जब आप इसके पीछे की थियोलॉजी देखेंगे यीशु के न्यायासन के बारे में, इसे कहते हैं द बीमा जजमेंट। पौलुस के मन में उस समय के खेल थे जब वो इसके बारे में कह रहा था। वो कह रहा है जो दौड़ में दौड़ते हैं उन्हें पारितोषिक मिलता है, और वो पारितोषिक तो उनके सिर पर एक रिंग के जैसे रखा जाता, उन लोगों के सिर पर जो उस खेल में पारितोषिक जीते हैं। वो उस खेल की तुलना करता है विश्वासी के जीवन के साथ में। एक विश्वासी भी इस प्रतिफल के न्याय के समय वो तो पाएंगे बहुत ही अद्भुत ऐसे पारितोषिक। और ये जो पारितोषिक हैं वो क्या है दोस्तों? जैसे मैंने वचन का अध्ययन किया है और बहुत से पास्टर मेरे साथ सहमत होंगे और प्रचारक मेरे साथ सहमत होंगे कि यही तो वो 5 प्रकार के मुकुट हैं जो कि मसीह विश्वासी पारितोषिक के रूप में पाएंगे उस रैप्चर के समय में। तो देखिए, हम ऐसा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये जो पारितोषिक के 5 मुकुट क्या हैं और वो क्यों रैप्चर के समय में दिए गए हैं। जैसे मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, ये 5 मुकुट, ये 5 पारितोषिक हैं, ये सभी उद्धार पाए हुए लोगों को दिए जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं होगा। हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है वो ये सभी 5 मुकुट प्राप्त करेंगे।
साथ ही एक तरह से ये सारे 5 मुकुट बताते हैं हमारे पुनरुत्थान की देह के स्वभाव गुण को। देखिए, सबसे पहला मुकुट तो ये है, वो तो आनंद का मुकुट है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 19। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। तो चलिए सबसे पहले आनंद के पारितोषिक के बारे में देखते हैं। तो अनंत काल क्या है दोस्तों? ये और कुछ नहीं, बस आनंद है। जिस पल हमारे पास पुनरुत्थान की देह होगी, वो पुनरुत्थान की देह है, ये तो अद्भुत आनंद का अनुभव करेगी यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत काल में न कोई दुख है और ना ही कोई आंसू हैं। ये तो आनंद का मुकुट है। हम इसे कब पाएंगे? रैप्चर के समय में। इस तरह से कहेंगे, रैप्चर के बाद में जब हमें पुनरुत्थान की देह मिल जाएगी, उसके बाद यीशु हमें कुछ समय के लिए बाजू में रखेंगे और फिर बाद में कभी वो हमें आनंद देंगे नहीं। जिस पल हमारा पुनरुत्थान होगा, उसी समय हम वो आनंद पाएंगे। और आनंद तो एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल है। इस आनंद के मुकुट को पाने के लिए पौलुस थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को प्रोत्साहित करता है कि वो तैयारी करने में बिल्कुल सचेत हो जाएं, कि उन्हें कैसे तैयारी करनी है कि इस आनंद के मुकुट को पाए, इस प्रतिफल को पुनरुत्थान के समय में। पहला थिस्सलुनीकियों 2:11। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यहाँ पर शर्त क्या है? परमेश्वर के योग्य चाल चलें। हम सब ने उद्धार पाया है दोस्तों। मसीह जीवन, ये तो ऐसे जीवन जीने के बारे में है जो हमारे परमेश्वर के योग्य हो। अपने परमेश्वर का आदर करना, अपने परमेश्वर का सम्मान करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता का। दूसरे शब्दों में, मसीह जीवन तो इसी के बारे में है कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो उसे दें। और हमें इसके लिए तैयारी करनी है, हर एक दिन एक एक समय, क्योंकि रैप्चर तो किसी भी समय हो सकता है। अब ये आनंद का जो मुकुट है, ये एक या दो लोगों के लिए नहीं है, परंतु सभी विश्वासियों के लिए है। क्योंकि अनंत जीवन और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का आनंद है, हमेशा हमेशा के लिए। दूसरे मुकुट को देखते हैं। इसे कहते हैं अविनाशी मुकुट। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ये बहुत स्पष्ट है। पौलुस पारितोषिक या प्रतिफल के बारे में कहता है और वो इसे जोड़ता है अविनाशी मुकुट के साथ। हम सब दौड़ रहे हैं और यीशु मसीह एक दिन इस दौड़ को देखेंगे और वो हमें ये अद्भुत मुकुट देंगे, ये अद्भुत प्रतिफल देंगे हमारे पुनरुत्थान के समय में ही। मैं क्यों कह रहा हूं कि वो हमें पुनरुत्थान के समय में देंगे? क्योंकि हमारे पुनरुत्थान की देह तो अविनाशी देह होने वाली है। वो तो अविनाशी देह होगी। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42 में इन दोनों की तुलना करें, नाशमान अविनाशी रूप में जी उठता है। यही बात है, पौलुस इसी बारे में कह रहा है। पुनरुत्थान के समय में सभी विश्वासी वो अविनाशी दशा पाएंगे, वो अविनाशी देह को पाएंगे। यानी कहा जाए तो हमारी देह में ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि सड़ते जाएगा। ये फिर से कभी नहीं सड़ेगा, ये फिर से कभी बर्बाद नहीं होगा। हमारे पास में अविनाशी देह होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम और हव्वा की देह थी। उनके पाप करने के पहले वो जैसे थे वैसे। स्वर्ग और कुछ नहीं, बस
अदन की वाटिका है जो उसके पतन के पहले की दशा को वापस पाता है, कि हम सब वो उस अविनाशी मुकुट को प्राप्त कर ले, कि उस अविनाशी दशा को प्राप्त कर ले। इसके लिए बस एक ही तैयारी है मेरे दोस्तों, और इसके बारे में वचन 27 में बताया गया है, इसे हम पढ़ते हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किस रीति से निकम्मा ठहरूं, कि हम पाए उस अविनाशी देह को प्राप्त करें, उस अविनाशी देह को, यानी रैप्चर में हमारे पुनरुत्थान के समय में। एक बात हमें अपने मन में रखनी होगी, वो तो यही है मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमें अपनी देह को अनुशासित करना होगा। स्वयं पौलुस ये कह रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, परमेश्वर का असाधारण दास था। वो स्वयं ये कह रहा है कि उस मुकुट को पाने के लिए मैं प्रतिदिन अपनी देह को अनुशासित करता हूं। अब देखिए, यही तो संबंध है। कैसे तैयारी करें? मसीह जीवन तो ऐसा जीवन है जिसमें हम शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखते हैं। शरीर की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, ये तो बहुत से पापों से जुड़ी है, इस तरह बाइबल में बताया है। हर एक दिन हम में से जो लोग पाना चाहते हैं, इस अविनाशी मुकुट को पाना चाहते, हमें अपनी देह को अनुशासित करना होगा कि हर एक पाप के ऊपर विजय पाए, हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है। और हमें प्रतिदिन ये निर्णय लेना होगा कि हम ऐसा जीवन जिए जो पवित्रता और धार्मिकता का है। तो आइए अभी तीसरे मुकुट को देखते हैं। और तीसरा तो है धार्मिकता का मुकुट। 2 तीमुथियुस 4:8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये तो धार्मिकता का मुकुट है। चलिए यहाँ पर एक बात बता दूं, ये मत सोचिए कि ये सारे मुकुट तो ऐसे हैं जो यीशु हमारे सर पर स्वर्ग में रखेंगे। ये तो केवल एक उपमा है, दर्शाने वाले, एक पारितोषिक के, एक प्रतिफल के। अगर हम मुकुट शब्द हटा दे तो ये तो प्रतिफल है आनंद का नंबर 1, अविनाशी होने का प्रतिफल नंबर 2, और धार्मिकता का प्रतिफल नंबर 3। और रैप्चर के समय बिल्कुल यही तो होने वाला है। और जब हम पुनरुत्थान की देह प्राप्त करते हैं, हमारी पुनरुत्थान की देह तो 100% धर्मी होगी। अब यही बात पौलुस यहाँ पर बताता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 43 में। ये निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। ये सामर्थ के साथ जी उठता है। दोस्तों, पौलुस, उसके लिए निर्बलता तो पाप है, और इसलिए रोमियो अध्याय 5 वचन 6 में पौलुस कहता है, क्योंकि जब हम पापी ही थे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। ये तो सच में बहुत अद्भुत है। इसके बारे में कुछ गलती मत कीजिए। देखिए, धार्मिकता का मुकुट हमें तब नहीं दिया जाएगा, ओ हाँ, स्वर्ग में कभी किसी समय दिया जाएगा। ये सारी एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं खत्म होने के बाद नहीं। बहुत ही स्पष्ट है, हमारे पुनरुत्थान के समय में हम प्राप्त करेंगे 100% धार्मिकता को। दूसरे शब्दों में, पाप रहित देह पाएंगे। अब मेरे दोस्तों, अब ये 100% धार्मिकता के प्रतिफल को पाने के लिए, वो भी हमारे पुनरुत्थान के समय में, तो क्या हमें कुछ तैयारी करनी होगी परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार? हाँ, निश्चय ही। अगर आप इसके पहले के वचन को देखें, यानी वचन 7, यहाँ पर पौलुस हमें बताता है अपनी तैयारी के बारे में। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, कि प्राप्त करें धार्मिकता के उस मुकुट को, यानी 100% धार्मिकता के उस प्रतिफल को हमारे पुनरुत्थान के समय में,
हमें खुद को इस तरह से तैयार करना है कि हमें अपना विश्वास रखना होगा यीशु मसीह में। देखिए, पूरे संसार में ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो कि यीशु मसीह में जो विश्वास है उसमें मिलावट कर रही हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। यीशु मसीह में विश्वास रखिए। केवल इतना ही नहीं, इसका एक और अर्थ है दोस्तों, और वो है कि दुख उठाते समय में भी विश्वास में बलवान हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, कुछ भी हो, हमारा पुनरुत्थान तो इस बात पर आधारित है कि हम क्या विश्वास करते हैं। अगर गलत सिद्धांतों पर विश्वास करेंगे तो कोई पुनरुत्थान नहीं होगा। रैप्चर के समय में हमें विश्वास करना है मुख्य सिद्धांतों पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की। तो चलिए अब देखते हैं चौथे मुकुट को, और इसे कहते हैं जीवन का मुकुट। याकूब अध्याय 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जीवन का मुकुट हम इसे कब पाएंगे दोस्तों? रैप्चर के समय में, जब हम सब मरे हुए में से पुनरुत्थित हो जाएंगे, हमारे पास पुनरुत्थान की देह होगी। वो देह तो जीवन से भरी होगी। उन देह में कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा। एक तरह से ये तो जीवन होगा, वो सुंदर जीवन, परिपूर्णता का जीवन, वो बहुतायत का जीवन, परमेश्वर का जीवन, जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा में उंडेला था जब उन्हें बनाया गया, यानी उनके पतन के पहले वो इस तरह के जीवन के साथ जी रहे थे। सुंदर जीवन, शरीर, प्राण और आत्मा। स्वर्ग में अनंत काल के लिए हम उस तरह के जीवन के साथ में जिएंगे। और हम ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही सरल है। जिस पल हम पुनरुत्थित होते हैं, हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो अद्भुत जीवन, परमेश्वर का जीवन, सदा सदा के लिए, हमारे प्रियजनों के साथ में अनंत काल के लिए। अब शर्त क्या है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:10, यह हमारे प्रभु यीशु इन शब्दों में कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट वहां और जीवन का मुकुट यहां एक ही बात है। पुनरुत्थान के समय में इसे कौन पाएंगे? जो यीशु के साथ में विश्वास योग्य रहे हैं, जो अंत तक विश्वास योग्य रहे हैं, दुखों में विश्वास योग्य रहे हैं। विश्वास योग्य रहे उन कामों के लिए जो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। विश्वास योग्य रहें और प्रभु के वचन के अनुसार चलते जाएं। विश्वास योग्य रहें कि सेवकाई के लिए अपने दशवांश और भेंटों को देते जाएं। विश्वास योग्य रहें कि सताव को सहते चले जाए। अंत तक विश्वास योग्य रहिए। यीशु ने कहा, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तो चलिए भी 5वें में चलते हैं, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4। और जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। महिमा का मुकुट हमें ये कब मिलेगा? पुनरुत्थान के समय में। ये बहुत ही सरल है। हमारी पुनरुत्थान की देह कैसी होगी? वो महिमा में देह होगी। और इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:43 में पौलुस कहता है, ये अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, महिमा में देह पुनरुत्थान के समय में। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसने उसमें फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसने परमेश्वर की महिमा से कुछ कम प्राप्त नहीं किया। और वो महिमा क्या है? ये तो परमेश्वर का चरित्र है। यीशु मसीह में हम उद्धार पाए हैं कि उस चरित्र को वापस पाएं। और हमारे पुनरुत्थान में हम लोग तो तुरंत ही उस महिमा में देह में बदल जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं
कि वो महिमा बता रही है यीशु मसीह के चरित्र के बारे में। बिल्कुल 100% निष्पाप, निष्कलंक और सिद्ध यीशु का चरित्र है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में सदा और सदा के लिए रहेंगे। और उसके लिए शर्त क्या है, तैयारी क्या है? पहला पत्रस 5:5 में पत्रस कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यही संदर्भ है महिमा का मुकुट। कैसे तैयारी करें? दीन हो जाएं, नम्रता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर और लोगों के साथ में नम्रता रखें, कोई घमंड न रखें, आज्ञाकारी रहे प्रभु वचन के लिए। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ऐसी बातें बताई हैं जो पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट की है। ये तो प्रतिफल का न्याय है। ये हम सब के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। और हम इसे कब पाएंगे? ये तो रैप्चर के समय में होगा। हमारी पुनरुत्थान की देह चित्रित करती है इन प्रतिफल की उत्तमता को। आनंद का मुकुट, अविनाशी मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, जीवन का मुकुट और महिमा का मुकुट, ये सब बताते हैं हमारे पुनरुत्थान की देह की विशेषताएं और स्वर्ग में हमारे जीवन की विशेषता। आइए प्रार्थना करते हैं दोस्तों। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है, हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिएं आपकी महिमा के लिए, आपके वचन के अनुसार। धन्यवाद प्रभु, हमारे पुनरुत्थान के समय में हम जो प्रतिफल पाने वाले हैं उसके लिए। ये तो आनंद का प्रतिफल है, ये प्रतिफल है अविनाशी होने का, ये तो धार्मिकता का प्रतिफल है, ये जीवन का प्रतिफल है और महिमा का प्रतिफल है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दिए हैं तैयारी की शर्तें जो कि हमें पूरी करनी हैं। जैसे हम जीते हैं यहाँ इस पृथ्वी पर रैप्चर के उस पल के लिए, हमारे पुनरुत्थान के लिए, ताकि हम इन अद्भुत प्रतिफल को पा सके। मदद कीजिए कि हम जिएं जैसे आपने हमें सिखाया है कि हम इन अद्भुत प्रतिफल को पा सकें और आपके साथ और हमारे प्रियजनों के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहें। यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविज़न सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूँ, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमेन।